जादुई गाउन का जादू। बहुत समय पहले सुंदर घाटियों से घिरे एक गांव में डायना नाम की एक जादूगरनी अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ रहती थी। एक बेटी का नाम था ईशा और दूसरी बेटी का नाम था निशा। ईशा और निशा दिखने में तो एक जैसी थी, लेकिन उन दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर था। निशा सीधी सादी और नेक लड़की थी, वहीं ईशा लालची और घमंडी थी। एक बार जादूगरनी डायना बहुत अमीर हो गई। तभी उसने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, ईशा और निशा, लगता है मेरे जाने का समय नजदीक आ गया है। अब मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपना जीवन कैसे बिताओगी? मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि मुझे कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं। ये बात मैंने तुम दोनों से छुपा कर रखी। पर माँ, आप तो बहुत बड़ी जादूगरनी है, आप अपने जादू से ठीक हो सकती हैं। नहीं, ये संभव नहीं। ये बीमारी किसी जादू से ठीक नहीं होने वाली। मेरी प्यारी बच्चियों, मेरे जाने के बाद तुम दोनों का पालन पोषण कैसे होगा? कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई गाउन देकर जा रही हूँ। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो, इस गाउन से मांग लेना। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। मेरी प्यारी बच्चियों, दोनों खुशी खुशी मिलकर रहना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इतना कहकर डायना जादूगरनी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। माँ उठिए ना, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हमें छोड़कर मत जाइए माँ। उठो माँ, आंखें खोलिए माँ। पर होने को भला कौन रोक पाया है। फिर धीरे धीरे वक्त का पहिया बढ़ता गया। निशा और ईशा जादुई गाउन के जादू से मिलजुल कर खुशी खुशी रह रही थी। उन्हें जब भी कुछ चाहिए होता, वो जादुई गाउन से मांग लेती। फिर कुछ साल बीत जाने के बाद ईशा ने प्रेम नाम के लड़के से शादी कर ली। प्रेम बेरोजगार था, वो बस सारा दिन भर आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। जब ईशा जादुई गाउन को लेकर अपने ससुराल जाने लगी, तभी निशा उसे रोकते हुए बोली, रुको ईशा, तुम ये जादुई गाउन लेकर कहाँ जा रही हो? निशा, मैं जादुई गाउन को लेकर अपने ससुराल जा रही हूँ। इस गाउन को अब मैं अपने पास रखूंगी। लेकिन ये तो गलत बात है ना। माँ ने हम दोनों को ये जादुई गाउन दिया था, तुम अकेले इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। मुझे इस गाउन की अब सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि मेरी अब शादी हो चुकी है। तुम क्या करोगे जादुई गाउन को अपने पास रखकर? हाँ। इस तरह जादुई गाउन को लेकर ईशा और निशा में झगड़ा होने लगा। ये देख जादुई गाउन बोली, रुक जाओ, इस तरह झगड़ा मत करो। तुम दोनों को लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी मानो तो एक काम करो, तुम दोनों बारी बारी से मुझे एक एक महीने के लिए अपने पास रख लो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम दोनों की मदद करने के लिए बनाया था। जादुई गाउन की बात सुन ईशा बोली, ठीक है, लेकिन पहले एक महीने के लिए मैं जादुई गाउन को अपने पास रखूंगी। नहीं, सबसे पहले मैं जादुई गाउन को अपने पास रखूंगी। नहीं, पहले मैं इसे रखूंगी। फिर से दोनों बहनें बहस करने लगी। ये देख जादुई गाउन बोली, ओह, तुम दोनों फिर से लड़ने लगी। अब मैं तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं रहूंगी। नहीं नहीं जादुई गाउन, ऐसा मत करना। तो फिर ठीक है निशा, तुम मेरी बात मान जाओ। ईशा के पास मुझे रहने दो। सिर्फ एक महीने की तो बात है, मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है जादुई गाउन, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तुम ही तो हो मेरी माँ की आखिरी निशानी। उसके बाद ईशा जादुई गाउन को लेकर अपने ससुराल पहुँची। ईशा बहुत ही लालची थी, वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहती थी। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए उसने जादुई गाउन से कहा, सुन जादुई गाउन, मुझे जल्द से जल्द बहुत अमीर बनना है, इसलिए जल्दी से मेरा घर ढेर सारी धन दौलत, सोने, हीरे जवाहरात से भर दो। ईशा, तुम मुझसे उतना ही मांगो जितनी की तुम्हें जरूरत हो। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी, मुझे बस ढेर सारी धन दौलत चाहिए। मेरी भी एक सीमा है। मेरे पास इतनी जादुई शक्तियाँ नहीं
कि मैं तुझे ढेर सारी धन दौलत, हीरे जवाहरात दे सकूं। मैं तुम्हें केवल कुछ रुपए ही दे सकती हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सुन गाउन, मैं 1 महीने के अंदर अमीर होना चाहती हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी, समझी? क्योंकि मेरे पास माँ की जादुई छड़ी है जिसे तू जलकर राख हो जाएगी। ईशा की बात सुन जादुई गाउन डर गई और उसकी बात मानने को तैयार हो गई। ये लो, नोटों से भरा बैग। इन कागज के नोटों से मेरा क्या होगा? मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। सोना। ईशा की बात सुन जादुई गाउन घबराते हुए बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी शक्तियाँ सिर्फ इतना ही धन दौलत दे सकती है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर मैंने इस लालची लड़की का कहना नहीं माना तो ये मुझे जलाकर राख कर देगी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मुझे कहीं चोरी करनी पड़ेगी। उसके बाद जादुई गाउन भटकते हुए जंगल में जा पहुंची। तभी उसे वहाँ एक चुड़ैल दिखाई दी। उस चुड़ैल ने सर से लेकर पांव तक सोने के गहने पहने हुए थे। ये देख जादुई गाउन ने कहा, अरे, इस चुड़ैल ने तो ढेर सारे सोने के गहने पहने हुए हैं। लगता है ये चुड़ैल बहुत अमीर है। फिर जादुई गाउन उस चुड़ैल का पीछा करते हुए उसकी गुफा तक जा पहुंची। चुड़ैल की गुफा सोने के सिक्के और गहनों से भरी हुई थी। ये देख जादुई गाउन बोली, अरे, इस चुड़ैल की गुफा तो सोने के गहनों से भरी हुई है। मैं यहाँ से ढेर सारे गहने चुरा कर ले जा सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे उस चुड़ैल को चकमा देना होगा। फिर जादुई गाउन चुड़ैल के सोने का इंतजार करने लगी। चुड़ैल जब गहरी नींद में सो रही थी तब जादुई गाउन सही मौका देख चुड़ैल की गुफा से सोने के गहनों से भरा हुआ बैग लेकर वहाँ से भाग गई। ये लो ईशा, मैं तुम्हारे लिए सोने से भरा हुआ बैग लेकर आई हूँ। ये तुम्हें अमीर बनाने के लिए काफी है। अरे, ये तो बहुत कम सोना है, मुझे और सोना चाहिए। मैं अपना घर सोने का बनवाऊंगी। अब जादुई गाउन हर रात चुड़ैल के सो जाने के बाद गुफा में जाकर सोना चुराने लगी। कुछ ही दिनों में ईशा के पास ढेर सारा सोना इकट्ठा हो गया। फिर उसने अपना पुराना घर तोड़कर एक सोने का घर बनवा लिया। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल को एक दिन अपनी गुफा से सोना गायब होने का शक हुआ। मेरी गुफा सोने के गहने से भरी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों से देख रही हूँ धीरे धीरे मेरा सोना गायब हो रहा है। आखिर कौन है वो जो मेरी गुफा में आकर चोरी कर रहा है? मुझे पता लगाना होगा। फिर चुड़ैल रात होते ही गुफा से गायब हो गई और एक पेड़ के ऊपर छुपकर बैठ गई। आज मैं उस चोर को पकड़ कर ही रहूंगी, फिर उसकी ऐसी मरम्मत करूंगी, वो सोना ले जाना तो दूर, कभी जिंदगी में चोरी करने का सोचेगा भी नहीं। फिर कुछ देर बाद जादुई गाउन उड़ते हुए चुड़ैल की गुफा के अंदर गई। गुफा में चुड़ैल को ना पाकर जादुई गाउन खुश होते हुए बोली, चलो अच्छा है, आज चुड़ैल गुफा में नहीं है, मैं आराम से आज ज्यादा सोना चुरा सकती हूँ। जादुई गाउन को सोना चुराते हुए देख चुड़ैल हैरानी से बोली, अरे, ये क्या? मुझे तो लगा था कोई इंसान मेरा सोना चुरा रहा है, लेकिन ये तो जादुई गाउन है। चाहे जो भी हो, इस कमबख्त ने मेरा सोना चुराया है। मैं अभी इसी पल इसे कैंची से काटकर जमीन में गाड़ दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल ने जादुई गाउन को पकड़ लिया। तब जादुई गाउन गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज चुड़ैल, मुझे कुछ मत करना, ये सब मैं मजबूरी में कर रही हूँ। दरअसल मेरी मालकिन बहुत ही लालची और जालिम है। अगर मैंने उसे हर रोज सोना लाकर नहीं दिया तो वो मुझे जलाकर राख कर देगी। मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये कहते हुए जादुई गाउन रोने लगी। चुड़ैल को जादुई गाउन की कहीं बात सच लगी। फिर वो बोली, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है, क्योंकि तुम खुद ही एक जादुई गाउन हो। भला तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत? तुम मुझे अपनी दुष्ट मालकिन के पास ले चलो, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। उसके बाद जादुई गाउन चुड़ैल को अपने साथ ईशा के घर ले गया। वहाँ पहुँचते ही चुड़ैल ने एक मशाल जलाई और घर पर आग लगाने लगी। ये देख ईशा बोली, दुष्ट चुड़ैल, रुक जा, मेरे सोने का घर जल जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे जादुई गाउन, तू खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही है? अपनी शक्ति से चुड़ैल को यहाँ से भगा दे।
तभी वो चुड़ैल ईशा की पिटाई करने लगी। ईशा की पिटाई होते देख उसका पति प्रेम उसे छोड़कर वहाँ से भाग गया। हाय, मर गई रे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? बचाओ मुझे। हाय, मेरी हड्डी पसली टूट गई। अरे कोई बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वहीं देखते ही देखते ईशा का सोने का घर जलकर राख हो गया। तब चुड़ैल ईशा को चेतावनी देते हुए बोली, अब अगर आज के बाद तूने कभी जीवन में कोई गलत काम किया तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। मैं तुझे आखिरी मौका देकर छोड़ रही हूँ। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली गई। इस घटना के बाद से ईशा पूरी तरह सुधर गई। फिर उसने जादुई गाउन से माफी मांगी। उसके बाद ईशा जादुई गाउन लेकर अपनी बहन निशा के घर गई और बोली, निशा मेरी बहन, मैं तुम्हें जादुई गाउन वापस लौटाने आई हूँ। मुझे मेरे लालच करने का फल मिल गया, इसलिए तुम इस जादुई गाउन को अपने पास रखो। इसकी असली हकदार सिर्फ तुम हो, मैं नहीं। इतना कहकर ईशा अपनी बहन निशा को वो जादुई गाउन देकर वहाँ से चली गई और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आई।